जैसे कि बाइबल में लिखा है, और लोग सब बीमारों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। अपोस्टल ये भाई का नाम जोगिंदर पाल है, ये पठानकोट के रहने वाले हैं और ये ब्रदर बताते हैं कि 3 महीने पहले इनको बुखार रहना शुरू हो गया था, जिसके कारण ये बहुत वीकनेस में चले गए थे और बहुत ये परेशान थे और डॉक्टर के मुताबिक इनका ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह से इन्होंने एमआरआई करवाई और उसके बाद पता चला कि इनकी रीढ़ की हड्डी के नसें ब्लॉक हो चुकी हैं और ये बताते कि उसके बाद ये बिस्तर पर ही रह गए और लगातार बिस्तर पर ही रहते थे और टॉयलेट बाथरूम सब बिस्तर पर ही था और ये बताते कि खाना पीना भी बहुत मुश्किल से था, यहाँ तक कि पानी भी इनके अंदर जाना बहुत मुश्किल हो रहा था और इनकी फैमिली बहुत परेशान थी और उनको लगता था कि शायद अब ये नहीं बचेंगे, इनकी डेथ हो जाएगी। और रात को 12 बजे के बाद ये ब्रदर को इतनी ज़्यादा तकलीफ हो जाती थी कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई नसों को खींच रहा है, इतनी ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती थी और इनकी फैमिली मेम्बर बहुत परेशान थे। और 4 साल से वैसे तो अपोस्टल जी ये फैमिली परमेश्वर को जानते हैं और किसी चर्च में जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर के राज्य के अच्छे से समझ ना होने के कारण कोई भी इनके जीवन में रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद यूट्यूब के माध्यम से ये सुखपाल राणा मिनिस्ट्री की वीडियो को इन्होंने देखा और फिर उसके बाद ये यहाँ पर आए और ये बताते कि जुलाई के लास्ट दिनों में ये सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आए और यहाँ पर आकर अपोस्टल जी आपके द्वारा सिखाए गए वचनों को इन्होंने फॉलो करना शुरू किया। फिर उसके बाद अपोस्टल जी आपके द्वारा एक मीटिंग में इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। कितने महीने या कितना समय आप बेड के ऊपर दें? 1 मंथ। नाड़े नसें ब्लॉक थी, रीढ़ की हड्डी थी। क्या कहते थे डॉक्टर, क्या होगा? डॉक्टर बोलते थे कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन होगा, गारंटी कोई नहीं, ऐसे कहा था। पैसे भी बहुत मांगे होंगे। हाँ, पैसे भी मांगे थे। तो आप प्रभु में थे, लेकिन जैसे यहाँ अभी परीक्षा के बारे में बताया ना, ऐसी चीज़ें लोगों को नहीं पता ना कि सही से विश्वास कानून क्या है परमेश्वर का। तो 4 सालों में भी वो जीवन नहीं था और ये भी बीमार थे। क्या लगते हैं आपके ये? मेरे पापा। पापा है। दिखाओ वो सीन जब इन्हें लाया गया था। क्या हुआ आपको? डेड होगी? कब से? पैरालाइज से, नस ब्लॉक होने से। दूसरी बार आए हो। स्ट्रॉन्ग रहना, ये चलेगा। क्रोध, ओ भाई चंगा होना के बीमार रहना, लड़ना नहीं, कर शांत रहना, परमेश्वर ने चलना, ठीक है? अक्का बंद करो। पवित्र आत्मा ने शो इस भाई को जिसकी नस ब्लॉक होने से टांगे काम नहीं करती, करी यीशु नाम से ये टांगे काम करी। तैयार जा भाई, तू चलने वाला। आज चलना चाहता है? आज चलना चाहता है? तगड़ा मन कर ले, फिर चलना है। क्या मैं चल रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ यीशु नाम से। बोलो, चलो उठो, उठो, शाबाश, उठ जाओ आज। चलो 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 चलो, पूरा 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 सीधा कर दो, पूरा सीधा कर दो, इसे सीधा कर दो एक बार, इसे सीधा जा भाई, सीधा जा, पूरा सीधा जा। मेरे तरफ देख, मुझे देख, मुझे देख। इसके टखनों में बल आ जाए। तुझे शूर है परमेश्वर, खुदाबंद इसके टखनों में, टांगों में पूरा बल आ जाए। जे चले आज यीशु नाम से, जे चले यीशु मसीह के नाम से, इन जीसस। चल, पैर उठा, चल, शाबाश शाबाश, चल चल चल, धन्यवाद करके। रे शाखा नमक, इसे लगातार लेकर आओ, इसे चलाना है, ठीक है? हर संडे ले आना या वीरवार, एक दिन चुन लो आने के लिए। सुनो, जब हम किसी को प्रार्थना करते हैं तो जब वो इतना बीमार आता है ना, जैसे ये भाई देख लो, इसका सीन चल पा रहा था ये। अरे रीढ़ की हड्डी की नसें जब ब्लॉक हो जाती है तो कोई दवाई खोल नहीं सकती इसे, ऑपरेशन भी कभी कामयाब नहीं होता है। सिर्फ परमेश्वर ही है जो मनुष्य को जीवन दे सकता है। सोच कर देखो। चलो भाई, दौड़ो उस लोगों के सामने। हम ये वही बंदा है, देखो। हाँ, ऐसे तारीफ करो जोर से,
जोर से जोर से जोर से हालेलुया। सुनो, ये खुदा की वो ताकत है। आज मैं प्रार्थना कर रहा था सुबह और परमेश्वर मुझे बता रहा था, जैसे मैं कई लोगों को वर्ड देता ना, ये होगा, इतने दिनों में हो जाएगा, लोग अगर उस बात में बने रहे तो वो होना होता है। कुछ लोग बने नहीं रहते, कुछ एक दो बार आए बस, मन खराब किया, आए नहीं। अरे वो आत्मा ने कहा होता है, वो होना होता है। अगर आप बने रहे, उस बात पे बने रहे, हमें मिलते रहे, हम भी मिलते रहे। मिलने का मतलब ये भी मिलना ही है, हम मिल रहे हैं आपस में। जाओ, आपका काम होना ही होना, चाहे आपकी रीढ़ की हड्डी टूटी भी क्यों नहीं है, वो भी सीधी हो जाएगी और आप चलोगे। इस बड़े चमत्कार के लिए खुदावंद का जोर से धन्यवाद करो, तारीफ करो खुदावंद की, वो जिंदा खुदा हमारे बीच है। तो देखा आपने इक्लेसिया, कितना बड़ा चमत्कार, कितनी बड़ी गवाही जो परमेश्वर ने इनके जीवन में बनाई। अगर आप भी किसी दुख में हो, किसी परेशानी में हो, किसी बोझ के नीचे हो या किसी बीमारी से ग्रस्त हो, तो आप भी आइए हमारे चर्च में। यहाँ निश्चय ही खुदा आपको छुएगा और चंगा करेगा। ये हमारे चर्च का पता है, आप यहाँ आ सकते हैं और अपना छुटकारा ले सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके जानकारी भी ले सकते हैं। आमीन।